नरेंद्र मोदी के दोस्त अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने के बाद से सिर्फ $750 का इनकम टैक्स ही भरा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि उन्होंने ट्रंप और उनकी कंपनियों के 2 दशक से ज्यादा वक्त के इनकम टैक्स रिटर्न के आंकड़े हासिल कर लिए हैं। अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने पिछले 15 में से 10 सालों में कोई भी इनकम टैक्स नहीं चुकाया है। इसमें खास बात यह है कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेखौफ होकर इस पर काम किया और अपने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का 15 साल का टैक्स रिटर्न पता लगाया। उसने प्रेसिडेंट साहब की चोरी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। क्या भारत के किसी भी मीडिया हाउस में इतनी हिम्मत है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार से जुड़े किसी राज पर से पर्दा उठा सके? जवाब आप सब लोगों को पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर मैं आप लोगों को यह जरूर बताना चाहूंगी कि अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ 1 महीने का ही वक्त बचा है और जाहिर सी बात है मोदी चाहते हैं कि उनके दोस्त ट्रंप ये इलेक्शन जीतें। पर ऐसे सियासी माहौल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी इतनी धमाकेदार और सनसनीखेज खबर छापकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने डोनाल्ड ट्रंप की 200 से ज्यादा कंपनियों के 15 साल में भरे गए टैक्स की पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद यह सनसनीखेज खुलासा किया है। यह रिपोर्ट इतनी बड़ी है कि इस खबर को हाफ फ्रंट पेज से शुरू करके अंदर के 5 पेजों में छापा गया है। आप लोग को पता ही होगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के पहले तक ट्रंप की पहचान एक मशहूर बिजनेसमैन की थी और उनको प्रॉपर्टी के कारोबार का बादशाह कहा जाता था। डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब एक पॉर्न स्टार ने यह दावा किया था कि ट्रंप ने उनके साथ वक्त बिताया था और वो इस पर एक किताब लिखने जा रही हैं, तो उसे बहुत मुश्किल से समझा बुझाकर चुप कराया गया और उसके एवज में $13 लाख दिए गए। और खास बात यह है कि उस पॉर्न स्टार को यह पेमेंट ट्रंप की एक कंपनी के थ्रू किया गया था। वैसे कुछ वक्त पहले ट्रंप ने पब्लिक किया था कि उन्होंने 2018 में कम से कम $43.49 करोड़ की कमाई करी थी। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनके इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से उस साल उन्हें $4.74 करोड़ का घाटा दिखाया गया था। 1970 के बाद से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न पब्लिक नहीं किया है। अमेरिका के सारे प्रेसिडेंट अपने टैक्स रिटर्न को पब्लिक यानी सार्वजनिक करते हैं, लेकिन ट्रंप ने तमाम वायदों के बाद भी अपना टैक्स रिटर्न अभी तक पब्लिक नहीं किया है। अब इस खुलासे से साफ हो जाता है कि उन्होंने और उनकी कंपनियों ने कानून की कमियों का फायदा उठाकर बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी करी है। सबसे सनसनीखेज खुलासा यह है कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के आंकड़ों के हिसाब से बीते 15 सालों में से 10 साल में ट्रंप की कंपनी ने कोई भी टैक्स नहीं चुकाया है और जो टैक्स चुकाया भी था उसको भी कंपनियों ने घाटा दिखाकर उससे ज्यादा रिफंड ले लिया है। इन कंपनियों ने IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस पर मुकदमा ठोक करके $7.29 करोड़ वापस ले लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप को लेकर जो सनसनीखेज खुलासा किया है उसको भारत की आवाम को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है ताकि वो समझ सके कि अडानी, अंबानी और मीडिया को पाल करके उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा खेल खेल रहे हैं। भारत में चल रहा तमाशा डोनाल्ड ट्रंप के खेल से काफी मिलता जुलता है, बताऊंगी कैसे। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप के पास करोड़ों डॉलर की जायदाद है पर वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। वो अपने कामकाज की इंफॉर्मेशन देते हैं पर उसमें हमेशा तरह तरह के घाटे और नुकसान दिखाते हैं। इस तरह वो करोड़ों डॉलर का घाटा दिखाकर उल्टे सरकार से ही रिटर्न के तौर पर करोड़ों डॉलर वसूल लेते हैं। जिस साल ट्रंप प्रेसिडेंट बने उसके 1 साल पहले ही उनकी कंपनियों ने जो रिटर्न भरा था उसके फॉर्म नंबर 1040 की लाइन नंबर 57 में उन्हें जो टैक्स चुकाना है उसके आगे लिखा हुआ है 0। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद 2018 में एक कंपनी शुरू की गई, द अप्रेंटिस, जिसमें उनकी 50% हिस्सेदारी है।
ट्रंप के नाम का इस्तेमाल करने के एवज में उन्हें $427.4 बिलियन मिला और 2 ऑफिस बिल्डिंग में उन्हें इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें $176.5 मिलियन मिला। लेकिन ट्रंप की कंपनी ने इस $600 मिलियन की कमाई पर भी इतना नुकसान दिखा दिया कि उसका पूरा टैक्स ही माफ कर दिया गया। अब गूगल पर जाकर जरा खंगालिए कि अनिल अंबानी का क्यों और कितना टैक्स मोदी सरकार ने माफ किया है। खैर, ट्रंप पर वापस लौटते हैं। द टाइम्स ने पहले भी अपनी खबर में कहा था कि सन 1995 में ही ट्रंप ने $1 अरब का नुकसान होने का दावा किया था, जिससे 18 साल तक उन्हें कोई टैक्स चुकाने की जरूरत ही नहीं रही। जिस साल ये छूट खत्म होने जा रही थी, उसी साल द अप्रेंटिस को वजूद में लाया गया और उसमें भी उन्हें टैक्स नहीं चुकाना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप अपने गोल्फ कोर्स, कैसीनो और होटल के लिए पहले से ही जाने जाते हैं। उनके सबसे बड़े गोल्फ रिजॉर्ट मियामी के नजदीक बने हुए ट्रंप नेशनल डोरियल में 2012 में $15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था, लेकिन 2018 में $16.23 करोड़ का नुकसान दिखाया गया। उन्होंने उसमें $21.3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिर किया, लेकिन फिर मॉर्टगेज में $12.5 करोड़ का नुकसान दिखा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप में 3 गोल्फ कोर्स हैं, 2 स्कॉटलैंड और 1 आयरलैंड में। इन दोनों जगहों पर ट्रंप की कंपनी को $6.36 करोड़ का नुकसान दिखाया गया है। साल 2000 से लेकर अब तक इन जगहों पर $31.56 करोड़ का नुकसान दिखाया जा चुका है। ट्रंप के होटल के बिजनेस का भी यही हाल है। अमेरिका में उनका होटल ट्रंप वर्ल्ड 2016 में शुरू हुआ। इसमें 2018 तक तकरीबन $5.55 करोड़ का नुकसान दिखाया गया था। ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी ट्रंप कॉर्पोरेशन ने साल 2000 में $13.40 करोड़ का नुकसान दिखाया है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रंप ने ऐसे कारोबार किए जिसमें जिन्होंने जितने पैसे लगाए थे सब डूबते चले गए। वो अभी भी पैसे लगाते जा रहे हैं, उन्हें घाटा होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनकी दौलत और प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस खुलासे से एक बात मुझे याद आ रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना से निपटने के नाम पर पहले चंदा इकट्ठा किया था, फिर पीएम केयर्स के नाम से उसे अपना पर्सनल गुल्लक बना लिया, फिर उसमें से तकरीबन 10,000 वेंटिलेटर बनाने के लिए 373 करोड़ का ऑर्डर चेन्नई की उस कंपनी को दे दिया गया जिसने कभी वेंटिलेटर ही नहीं बनाया। वैसे मोदी जी यही कमाल राफेल डील में भी कर चुके हैं अनिल अंबानी के लिए, और अब उनके दोस्त अनिल अंबानी डोनाल्ड ट्रंप की तरह हर बिजनेस में घाटा दिखा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के गहने जेवर बेचकर वकीलों की फीस भर रहे हैं। चलिए, ट्रंप को लेकर जो खुलासा हुआ उस स्टोरी पर वापस लौटते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इल्जाम लगाया है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह होता है कि आप जिस पोस्ट पर हैं उसकी वजह से आपको फायदा हुआ। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और उसकी वजह से उनके बिजनेस को, उनकी कंपनी को फायदा मिल रहा है। अखबार का कहना है कि ट्रंप की कंपनियों को विदेश की कुछ कंपनियों से काम मिला और ये उनके अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद ही मुमकिन हुआ। यानी इशारों में नहीं, साफ साफ खुलकर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे हुए थे, इसलिए ही उनकी कंपनी को बहुत सारे ऐसे काम मिले जो उनकी कंपनी को कतई नहीं मिल सकते थे अगर वो यूएस के प्रेसिडेंट नहीं होते। अब गूगल पर जाकर जरा सर्च करें कि अडानी की कंपनी का कौन सा प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है और उन्होंने इसको कैसे हासिल किया। इसके बाद गूगल पर सर्च करें लड़ाकू विमान राफेल की डील को लेकर फ्रांस के अखबार ने मोदी के चहेते अनिल अंबानी के लिए क्या छापा था। थोड़ी मेहनत करें अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में जानने के लिए। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी, मैं आज सिर्फ मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की चोरी पर किए गए खुलासे की कहानी ही बयान करूंगी। तो भैया, ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंट बनने के बाद ऐलान किया कि वो इस पोस्ट पर रहते हुए अपनी कंपनियों का कामकाज नहीं देखेंगे और अब उनका कामकाज उनके दामाद जेयर्ड कश्नर और उनकी बेटी इवांका ट्रंप देखेंगी, जबकि कश्नर उनके सलाहकारों में से एक हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को यह पता है कि इवांका उनकी बेटी हैं और जेयर्ड कश्नर उनके दामाद हैं, तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की बेटी और दामाद को विदेश कंपनियों ने फायदा ना पहुंचाया हो? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं।
रशिया के मॉस्को शहर में जिस कंपनी ने मिस यूनिवर्स शो ऑर्गेनाइज किया था, उस कंपनी के मालिक थे अमीन अलगैरोव। इस कंपनी ने ट्रंप को $23 लाख दिए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमीन अलगैरोव वही इंसान हैं जिन्होंने हिलैरी क्लिंटन के ईमेल लीक का मामला ट्रंप को बताया था। कहा जाता है कि यह ईमेल लीक और टैपिंग का काम रूसी सरकार के कहने पर किया गया था। यानी रूसी सरकार से जिस आदमी के कांटेक्ट थे, उसी की कंपनी ने मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइज किया था और उसमें ट्रंप की कंपनी को फायदा हुआ था। अब इससे बड़ी और साफ साफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की दूसरी कहानी आप लोगों को दिख रही हो तो हमको भी सुनाइएगा। पर खास बात यह है कि अमेरिकी अखबार ने बेखौफ होकर इस पर काम किया और प्रेसिडेंट साहब की 200 कंपनियों का पूरा 15 साल का टैक्स रिटर्न पता लगाया और उसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। और दूसरी अहम बात यह है कि यह सारा तमाशा अमेरिका में होने वाले इलेक्शन के ठीक पहले हुआ। जाहिर है इसका अमेरिकी इलेक्शन में भारी असर पड़ सकता है और पहले से ही चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन से काफी पीछे चल रहे ट्रंप के लिए यह खुलासा बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। लेकिन यहां मेरा सिर्फ मेरे मुल्क भारत को लेकर एक सवाल है, क्या भारत का कोई मीडिया घराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी कहानी पर से पर्दा उठा सकता है? क्योंकि 2014 से पहले इसी भारतीय मीडिया ने बोफर्स घोटाले का पूरा भंडाफोड़ किया है। 2G से लेकर कॉमनवेल्थ घोटाला और कोयला घोटाले पर भी खबरें चलाई थी। पर अब इनके पास पब्लिक का ध्यान भटकाने वाले सर्कस के अलावा दिखाने को कुछ भी नहीं है। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर सबसे ज्यादा अहमियत भारत के लिए रखती है, क्योंकि इसमें पूरे मुल्क के लिए एक सवाल छिपा हुआ है और सवाल यह है कि इस तरह का खुलासा भारत का मीडिया क्यों नहीं कर सकता। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरे ट्विटर का अकाउंट है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।